हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, 18 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 17 चैप्टर पढ़ा था। उसमें आपको होमवर्क भी तो दिया था, क्या आपने कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलो नया चैप्टर पढ़ते हैं, 18 चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? उड़ चला बीजुखा। वेरी गुड। देखते हैं बच्चों इसमें हम क्या सीखते हैं। अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना, और इसको हम बड़े अच्छे से खत्म करेंगे, एक कहानी सुनने की तरह, है ना? वेरी गुड। चलो बच्चों पढ़ते हैं। चलो चलो, भोजन ढूंढने का वक्त हो गया है। रोज की तरह पक्षियों के झुंड के सरदार ने हाक लगाई और झुंड उड़ चला पास के खेतों की ओर। फसल काटने का समय था। सारे खेत पक्की फसल के साथ शान से लहरा रहे थे बच्चों। पक्षियों का एक दल रोज की तरह बिरजू काका के खेत में तरफ चल पड़ा। बिरजू काका के खेत मानो सोना उगल रहे थे, और रखवाली करने वाले थे काका अकेले, वो भी बूढ़े। पक्षियों को खूब मौका मिलता था जी भरकर अनाज चुगने का, मगर आज जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उन्होंने क्या देखा बच्चों? उन्हें लगा जैसे कोई खेत में खड़ा है। कहीं बिरजू काका ने नया रखवाला तो नहीं रख लिया? पक्षी सोच में पड़ गए। फिर एक साहसी युवा पक्षी चुनमुन बोला, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। सारे पक्षी वहीं पास के वृक्ष की शाखाओं पर बैठ सुस्ताने लगे, और युवा पक्षी धीरे से उस रखवाले के पास गया। रखवाले ने छींट वाली धोती और सफेद कलर का कुर्ता पहना था, लाल रंग की पगड़ी लगाई थी, और चेहरे पर थी बड़ी बड़ी मूंछ। देखा बच्चों, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो। दोनों हाथ फैलाए और शान से खेत में खड़ा था। चुनमुन डरते डरते उसके सामने गया और होले से बोला, नमस्ते, क्या आप खेत के नए रखवाले हैं? किसने बोला? साहसी युवा पक्षी ने। रखवाले ने घूर कर उसे देखा और बोला, मैं हूं बिजूखा, इस खेत का नया रखवाला। लोग मुझे काग भगोड़ा भी कहते हैं। मेरे रहते तुम खेत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं नहीं भैया, हम खेत को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम तो नीचे गिरे दाने खा लेते हैं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चुनमुन का इतना कहते ही बिजुका ने उसे घूर कर देखा। चुनमुन उड़कर बिजुका के कंधे पर जा बैठा और होले से अपने पंख उसके कान को में छुआ दिए। ऐसे पंख फैलाए बच्चों और उसके कान में ऐसे छुआ दिए। आप समझ रहे हो ना? वेरी गुड। बिजुका को गुदगुदी सी हुई और वह मुस्कुरा दिया। चुनमुन ने पूछा, तो हम खा ले थोड़े से दाने? बिजुका के हाँ कहते ही चुनमुन ने लंबी सीटी मारी और अपने साथियों को बुला लिया। चुनमुन दाने खाते खाते बिजुका से बात भी करता जा रहा था। जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई। अचानक चुनमुन का ध्यान बिजुका के पैरों की तरफ गया। उसने पूछा, बिजुका भैया, आप सारा दिन एक ही स्थान पर खड़े रहते हो, घूमते फिरते नहीं हो क्या? नहीं नन्हे पंछी, मैंने चलना सीखा ही नहीं। अरे कोशिश करो, आप तो उड़ना भी सीख सकते हो। चुनमुन उत्साह से बोला, बस पंखों की जगह हाथ फैलाइए, एक पाँव आगे बढ़ाइए, शरीर को ऊपर खींचिए और उठ जाइए धरती से ऊपर। तभी चुनमुन को सरदार की आवाज़ सुनाई दी। वे पक्षियों को वापस आने का संकेत दे रहे थे। मैं आपको कल उड़ना सिखाऊंगा, फिर जल्दी ही आप उड़कर सारी दुनिया देख सकेंगे। यह कहकर चुनमुन तो उड़ गया, मगर बिजुका को सोचने के लिए विवश कर गया। क्या मैं उड़ पाऊंगा? बिजुका सोचने लगा, क्या मैं सच में उड़ पाऊंगा? फिर क्या हुआ? दूर दूर तक सारी दुनिया को देख पाऊंगा। उसने धीरे से एक पाँव आगे बढ़ाया, शरीर को खींचा, हाथ फैलाए, और ये क्या?
वह तो सचमुच उड़ गया। खेतों के ऊपर जंगल, नदी, पहाड़ पार करता नए नए लोगों से मिले, नए नए जानवर दिखे। बच्चे उसे उड़ता देख खुश हो रहे थे। किसी ने उसकी मूंछों की तारीफ की, किसी ने उसके पगड़ी की तारीफ की। उड़ते उड़ते वह अब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक बगीचे में उतरा। वहां के रखवाले ने उसे खाने के लिए फल दिए। फिर क्या हुआ बच्चों? रखवाले को देखकर अचानक बिजुका को बिरजू काका याद आ गए। उसने सोचा उसे खेत में न पाकर बेचारे कितने परेशान होंगे। किसको? बिजुका उड़कर कहीं चला गया था घूमने। फिर वो एक बगीचे में उतरा, बगीचे के रखवाले ने उसे कुछ फल दिए। फिर उसको काका की याद आई, अगर उन्होंने मुझे खेत में नहीं देखा तो वो तो परेशान हो जाएंगे, मुझे वापस जाना होगा। बिजुका उड़ गया और उड़ खड़ा हुआ और एक पाँव बढ़ाकर हाथ फैलाकर उड़ने की कोशिश करने लगा। पर ये क्या, उसका पाँव तो जैसे जम ही गया था। उड़ने की कोशिश में वह धड़ाम से गिर गया। मुझे वापस जाना है, बदबुदाते हुए उसने आंखें खोली। धत तेरे की, यह तो सपना था। शुक्र है कि यह सपना ही था, सच नहीं। बिजुका अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ मुस्कुराया। अब उसे चुनमुन के आने का इंतजार था ताकि उसे अपने सपने के बारे में बता सके। अरे वाह, आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया और समझ भी तो लिया। चलो बच्चों, अब इस चैप्टर का क्या करेंगे हम लोग? अभ्यास करेंगे ना। वेरी गुड, चलो बच्चों अभ्यास करते हैं। इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, इनको बोलना है फिर लिखना है। वेरी गुड, जैसे झंडू, काग भगोड़ा, रखवाला, नुकसान, पगड़ी, गुदगुदी, बिजुखा, उत्साह और इंतजार जैसे नए शब्द आए हैं। इनको बोल बोल कर लिखना है बच्चों, ताकि आपको भी नए शब्द का पता चल सके। चलिए आगे बच्चों, कुछ शब्द है नए शब्द, उनके अर्थ क्या है उनके सामने लिखे हैं। झंडू मतलब समूह, हाक लगाना मतलब आवाज देना। ऐसे ही बाकी शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखे हैं, आप पढ़ो और समझो। करोगे ना? वेरी गुड। चलिए बच्चों तीसरे पे आते हैं। किसने क्या कहा हमें बताना है। हमने कहानी तो पढ़ ली, हमें ये भी पता है कहानी में क्या क्या हुआ है। उसी के आधार पर इन पंक्तियों को पढ़ो और ये बता दो कि किसने क्या कहा है। धत तेरे की, यह तो सपना था। ये वाक्य किसने कहा बच्चों? बताओ बताओ, हमने यहाँ से पढ़ा तो था। वेरी गुड, बोलो। ये काक बिजुका ने कहा। बिजुका कौन था? वहां का रखवाला। वेरी गुड। चलो भोजन ढूंढने का वक्त हो गया है। ये किसने कहा था? ये पंछी ने कहा था। वेरी गुड। कोशिश करें, आप तो उड़ना भी सीख सकते हैं। ये किसने कहा था? चुनमुन ने। किससे? रखवाले से। उसका नाम क्या था? बिजुखा। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलिए जल्दी सीख रहे हो। मैं हूँ बिजुखा, इस खेत का नया रखवाला। ये किसने कहा? ये बिजुखा ने कहा था। वेरी गुड, आपने तीसरा प्रश्न भी हल कर दिया। बच्चों पाठ पढ़ लिया है, अब ये कुछ प्रश्न लिखे हैं, जैसे पक्षियों का दल कहाँ और क्यों जा रहा था, बताओ, उनका उत्तर देना है। आपको पाठ पढ़ना है, उसमें से खोजकर उत्तर लिखने हैं। आपको तो पता है ना पक्षियों का दल कहाँ जा रहा था? कहाँ? काका के खेत पे। किस लिए? दाना चुगने। वेरी गुड। पक्षी बिरजू काका के खेत में क्यों जाते थे? दाना चुगने जाते थे ना। वेरी गुड। चुनमुन ने खेत में जिसे देखा वह कौन था? वो बिजू का था। कौन? बिजू का कौन है? बिजू का खेत का नया रखवाला था। वेरी गुड। बच्चों बताओ, चुनमुन ने बिजुका को उड़ना कैसे सिखाया? उसने कैसे सिखाया था? हाथों को पर के जैसा खोलना और अपने आप को ऐसे उठा लेना, ऊपर की तरफ खींचना, एक टांग आगे बढ़ाना। ऐसे ही तो सिखाया था ना। बिल्कुल ऐसे ही पाठ में से खोजो और लिख दो। लिखोगे ना? वेरी गुड। बिजू का वापस लौटना क्यों चाहता था? क्योंकि वो सपना देख रहा था बच्चों, सपने में वो उड़ गया था। और वो घर पे वापस जाना क्यों चाहता था? क्योंकि बिरजू काका उसका वेट कर रहे होंगे, ऐसा सोचकर वो जल्दी घर वापस जाना चाहता था। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। बिजुका का चित्र बना पाओगे बच्चों? ये देखिए, बिजुका इस प्रकार का दिखता है। आपको क्या करना है? इनके जैसा चित्र बनाना है। चलो बहुत अच्छे।
आगे बताओ बच्चों, पक्षियों को खेतों से दूर रखने के लिए बिचूका का उपयोग किया जाता है। क्या इसके अलावा किसान किसी और तरीके से पक्षियों को दूर रखने के लिए कोई और चीज लगा सकता है क्या? आपको सोच कर लिखना है। लिखोगे? वेरी गुड। आगे चलो, 8वां क्वेश्चन। पहले 7वां तो कर ले, उसके बाद 8वां करेंगे, है ना? हाँ, बताओ। कल्पना करें बच्चों, सोचो, अगर तुम्हारा टेडी बियर आपसे बात करता है, तुम उससे क्या क्या बात करोगे? उसको आपको लिखना है। लिखोगे? वेरी गुड। चलिए 8वां प्रश्न लिखते हैं। वचन बदलो। यहाँ पे वचन बदलना है। वचन बदल दोगे ना? बहुत अच्छे। एक वचन हमें क्या करना है? बहुत वचन। जैसे बच्चा, बच्चा क्या होता है बच्चों? एक वचन होता है। मतलब बच्चा मतलब तो एक ही बच्चा ना, और बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे। अरे वाह, आप बहुत होशियार बच्चे हो गए हो। चलो इसको हम बहुवचन में बदलते हैं। बच्चा मतलब बच्चे, चूड़ी मतलब चूड़िया। वेरी गुड। एक वचन से बहुवचन में बदलना है। ऐसे ही बाकी के शब्द आपको बदलने हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको सिखाया है। चलिए आगे 9th क्वेश्चन करते हैं। आपने 8th क्वेश्चन बड़े अच्छे से अभ्यास कर लिया है। वेरी गुड। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा? ये कुछ खाली स्थान है, हमें इसमें क्या भरना है? इस कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, मतलब कुछ शब्द देखकर कौन सा शब्द सही है वो खाली स्थान में भरना है बच्चों। जैसे राधा को, या पर, या में, या की, या ने, इन शब्दों में से कौन सा आएगा? चलो एक एक करके लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा अक्षर आ सकता है इसमें। राधा ने बहन आई है, क्या ये आएगा? नहीं। राधा की बहन आई है, क्या ये आएगा? वेरी गुड। आपको पहचानना तो बहुत अच्छे से आ गया है कि कौन सा शब्द आएगा। राधा की बहन आई है तो यहाँ पे की आएगा। और संजू, संजू ने खेल खेला, या संजू को खेल खेला, संजू में खेल खेला नहीं ना। वेरी गुड। संजू ने खेल खेला तो यहाँ पे ने आएगा। ऐसे ही बच्चों आगे के 3 आपको एक एक करके लगाना है, और जो भी शब्द सही हो उसे यहाँ पे लिख देना है। आपका 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। यह भी करो बच्चों। बिजुका के ऊपर लिखी गई कोई कविता याद करे। बिजुका के ऊपर कोई कविता लिखी है, उसको याद करो और यहाँ लिख दो। खेत में जाकर किसान से बातचीत करे। मानसून की अनियमितता के कारण खेती पर प्रभाव पड़ता है। मानसून अनियमितता क्यों होता है? चर्चा करो। किससे चर्चा करनी है? किसान से। वेरी गुड। आपने 18 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे 19 चैप्टर। उससे पहले आपको क्या करना है? अपना होमवर्क कंप्लीट। वेरी गुड। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो और प्यारे बच्चे भी तो हो। चलिए हम 18 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 19 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपसे मिलूंगा 19 चैप्टर पढ़ाता हुआ। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय।